हेलो एवरीवन। मैं आपकी दिव्या शर्मा शर्मास क्लासेस से आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। एक्चुअली हम लोगों ने इस वीडियोस में ये पढ़ा है, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कैसे बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफर होता है। एग्रोबैक्टीरियम इट इज अ बैक्टीरिया। इसका जो जेनेटिक मटेरियल मीन्स टीआई प्लाज्मिड का जो टीडीएनए पोर्शन होता है वो आपका प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है। इट इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़े थे कि एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया क्या है एज अ ब्रीफ फॉर्म में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था जो एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसको जो जेनेटिक मटेरियल होता है मीन्स टीआई प्लाज्मिड और टीडीएनए के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जिससे आपको ये पार्ट 3 जो वीडियोस आज हम लोग जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आए। तो आप पहले प्लीज पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस देखिए जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन करे हुए हैं, देन यू कैन इजीली सी इट। और एक और बात, जैसे कि मैं बोलती हूँ हर बार, आज मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप खुद समझकर अपने आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं दैट्स आर इजीली कंफर्टेबल फॉर यू, कि बहुत अच्छे से रहते हैं। बट फिर भी कुछ जो लेजी स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी, अगर आपका मन नहीं है, अगर आपको मेरे नोट्स, अगर मेरे पीडीएफ फाइल्स आपको कंफर्टेबल लगते हैं तो आप पार्ट मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके भी मैंने लिंक्स नीचे मेंशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन करे हुए हैं। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के भी मैंने आपके पीडीएफ डाउनलोड लिंक्स मेंशन नहीं करे थे प्रीवियस वीडियोस में, तो साथ ही में इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के पीडीएफ डाउनलोड लिंक्स में मेंशन करूँ तो देन यू कैन इजीली डाउनलोड इट फॉर योर कंफर्टेबिलिटी। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर पार्ट 3, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे आज जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर टीडीएनए एंड मोड ऑफ एक्शन। एक्चुअली जैसे जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है, कौन कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे ये पूरी मैकेनिज्म परफॉर्म होती है। दिस इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसीजर कि कैसे बैक्टीरिया का जेनेटिक मॉलिक्यूल्स, जेनेटिक जीन्स मटेरियल आपका प्लांट सेल में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा दिस इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया, दिस इज द देयर जेनेटिक मटेरियल जो आपका बैक्टीरिया का एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस रॉड शेप बैक्टीरिया है, सॉइल पैथोजन है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। दिस इज द टीआई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं, जिसमें आपका ये जो टीडीएनए पोर्शन है ये आपका प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है। जब उसमें फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, वो साइड क्रिएट होती है, फ्लोनिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, यही जो टीडीएनए पोर्शन है आपका प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है और वहां जाके ट्यूमर कॉज करता है। अब इसी को पूरे डिटेल्स में आज हम लोग, पूरे मैकेनिज्म में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये दिस इज द बैक्टीरिया, जिसमें इन ब्रीफ फॉर्म में मैं आपको टीआई प्लाज्मिड का बता दे रही हूँ। डिटेल्स में हम लोगों ने पार्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। दिस इज द विरुलेंस जीन्स, ये जो आपका टीडीएनए पोर्शन है डबल स्टैंडर्ड, दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड टीआई प्लाज्मिड, जिसमें जो आपका टीडीएनए पोर्शन है लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कट होकर ये पोर्शन आपका प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है। इसमें पूरा जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारे जीन्स विरुलेंस रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। विरुलेंस रीजन्स में आपके विर ए, विर बी, विर सी, विर डी1, विर डी2, काफी सारे जीन्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे ये टीडीएनए पोर्शन लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर का जो जेनेटिक मटेरियल है जो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में टर्न होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, और यही आपका टीडीएनए पोर्शन प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है। इसमें आपका कुछ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी होती है। राइट बॉर्डर के आगे चलकर यहाँ पर ओपाइन कैटाबॉलिज्म होती है, जो कि यहाँ जो इस जीन से जो टीडीएनए में जो जीन्स प्रेजेंट है उसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइंस के भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है वहां जाके ऑक्सिन साइटोकाइनिन सिंथेसिस होती है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। इसी डबल अमाउंट में ऑक्सिन साइटोकाइनिन पहुंचने पर प्लांट का तो खुद का तो होता ही है, टीडीएनए का भी पहुंच गया जीन्स, तो डबल अमाउंट में ऑक्सिन साइटोकाइनिन के जीन्स होते हैं, डबल अमाउंट में ऑक्सिन साइटोकाइनिन सिंथेसिस होता है। इसलिए अनवांटेड मास सेल ऑफ डिवीजन
दैट क्रिएट अ ट्यूमर। उसमें साथ ही साथ ओपाइन सिंथेसिस भी होती है। जब ये प्लांट में ओपाइन सिंथेसिस होती है एज अ फूड मॉलिक्यूल सोर्स, दे कम बैक टू बैक्टीरियल सेल्स, दोबारा आते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, दे बिहेव लाइक अ फूड मॉलिक्यूल्स। जब ये फूड मॉलिक्यूल्स एज अ बैक होते हैं उसके पास वापस आते हैं बैक्टीरिया के, एक्चुअली दे आर बिहेव लाइक अ एनर्जी सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, कार्बन सोर्स। ये जो ओपाइन कैटाबॉलिज्म में जो जीन्स होते हैं उसमें ओपाइन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है। ओपाइन कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ओपाइन ब्रेकडाउन। ओपाइन के जो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं इन कीटो अमीनो ग्रुप्स शुगर मॉलिक्यूल्स, उसमें ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में पार्ट 2 वीडियोस में पढ़ा था, मैं आप दोबारा फिर बोलूंगी। अब वो पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग पार्ट 2 वीडियोस जरूर देखिएगा। अभी मैंने आपको इन शॉर्ट फॉर्मेशन में बताया है। ओके, नाउ दिस इज द मोड ऑफ एक्शन, जिसमें हम लोग ने पढ़ा है कि दिस इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया। Agrobacterium, this is the genetic material of bacteria and this is the TI plasmid. This is the TI plasmid जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि आपका बैक्टीरिया के सेल वॉल के सराउंडिंग लेयर में प्रेजेंट होता है। ये आपका जो पोर्शन है दिस इज दी टीडीएनए, यही आपका प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है जब आपके प्लांट सेल से फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये टीडीएनए पोर्शन डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में टर्न होकर ब्रेकडाउन होकर आपका प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है। वहां जाके ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन साइटोकाइनिन ओपाइन सिंथेसिस होते हैं। जब ये सिंथेसिस होते हैं ओपाइन फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बैक्टीरियल सेल्स में वापस आते हैं इन फूड मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में। जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये फूड मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में ओपाइन से मॉलिक्यूल्स बैक होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में आते हैं, और जहां टीआई प्लाज्मिड में जो ओपाइन कैटाबॉलिज्म होते हैं उसे ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं इन कीटो फॉर्मेशन अमीनो ग्रुप्स शुगर फॉर्मेशंस में। ओके, जब जब प्लांट्स में ऐसे वुंड क्रिएट होता है, मतलब कोई हील अप हो गया, कट मार्क लग गया, वुंड क्रिएट होता है, जब उस प्लांट के वुंड साइड से कुछ फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। दे फिनोलिक मॉलिक्यूल्स आपके बैक्टीरियल सेल्स वॉल के बैक्टीरियल सेल वॉल की जो मेम्ब्रेन पर विद ए प्रोटीन्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं। दे बिहेव लाइक अ रिसेप्टर, रिसेप्टर एज अ बिहेव लाइक अ रिसेप्टर। जो फिनोलिक मॉलिक्यूल्स जो रिलीज हुए हैं प्लांट से, दे आर ये आपके विद ए प्रोटीन से बाइंड अप होते हैं। बाइंड होने के बाद एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट जब होते हैं तब ये आपका विद ए प्रोटीन विद जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, जो कि आपके डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ जो प्रेजेंट्स होते हैं उसे एक्टिवेट करता है। तब ये आपका अपवर्ड विद जी प्रोटीन्स अपवर्ड मूव करके प्रोटीन फिनोलिक मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। दे बिहेव लाइक अ दिस इज दे बिहेव लाइक एज अ सेंसर, और आपके ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटीज की जो बैक्टीरिया की जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटीज हो उसमें इन्वॉल्व होता है। और जब ये विरजी प्रोटीन्स डाउनवर्ड मूव करता है टीआई प्लाज्मिड्स में, तब जो आपके जो टीआई प्लाज्मिड में जो विर जीन्स विरुलेंस रीजन में जो और अदर विर जीन्स प्रोटीन जीन्स प्रेजेंट होती है उसे एक्टिवेट करता है। मीन्स ट्रांसक्रिप्शनल जो एक्टिविटीज होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जो कि आपके विरजी जीन्स में प्रेजेंट्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन होता है जो यही ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज जो विर जीन्स में जो और अदर जीन्स प्रेजेंट है लाइक विड डी1 विड डी2 उन अदर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। ये आपके विड डी1 विड डी2 जीन्स टी डीएनए जो पोर्शंस के 5' और 3' एंड्स में, जो कि आपका 25 बेस पेयर सीक्वेंस रिपीटेड सीक्वेंस है, जो 5' से 3' एंड पर अटैच्ड होते हैं। अटैच होने के बाद ये आपका डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कट होता है कुछ इस तरीके से। ओके, जिसमें आपने ये देखा है कि विद D1 विद D2 डबल के हेल्प से जीन्स की हेल्प से ये आपका डबल स्टैंडर्ड टीडीएनए पोर्शन सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक डाउन हुआ है। बट विद D2 always attached at 5' end just because of they behave like a पायलट प्रोटीन। ये विद D2 प्रोटीन से लीड करने का काम करता है, जिससे जो टीडीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो इजिली बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में ट्रांसफर हो सके। इसके बाद जब ये कट होता है इसमें जो और अदर जो प्रोटीन्स होती है जैसे विर E, विर F, विर D, ये जो आपकी जो और अदर्स प्रोटीन्स होती हैं
वो आपका प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं और इजिली जैसे जेनेटिक मटेरियल इजिली ट्रांसफर हो सके। फिर एफ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल बनाती हैं, जिससे ये आपका जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल के में ट्रांसफर होकर प्लांट के साइटोप्लाज्म में होता हुआ प्लांट के न्यूक्लियस में एंटर करके आपके प्लांट के जीनोम में अटैच्ड हो सके, इजिली अटैच्ड हो सके। वहां जाके अटैच होने के बाद जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म है, जो एक्टिविटीज हैं, जैसे जस्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो एक्टिविटीज जो प्लांट की जो फंक्शनिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद वहां पर उसकी मैकेनिज्म को चेंज करते हैं, क्योंकि बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो गए हैं प्लांट की मेटाबॉलिज्म में, वहां जाके सिंथेसिस करते हैं, ऑक्सिन साइटोकाइनिन सिंथेसिस होती है। यही आपका ऑक्सिन सिंथेसिस डबल अमाउंट में होने की वजह, क्योंकि टीडीएनए के भी जीन्स ऑक्सिन साइटोकाइनिन के प्रेजेंस से, प्लांट के खुद के भी ऑक्सिन साइटोकाइनिन के जीन्स होते हैं। डबल अमाउंट में ऑक्सिन साइटोकाइनिन की जीन्स होने की वजह से प्लांट में अनवांटेड सेल डिवीजन होता है, जो कि आपका क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। उसी ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। ओके, जो ये जो आपके जो प्लांट जो सिंथेसिस कर रहे हैं उसमें साथ ही साथ ओपाइन सिंथेसिस भी होती है। ओपाइंस के भी जीन्स होते हैं। यही ओपाइन के जो जीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर्स होते हैं एज अ फूड मॉलिक्यूल, एज अ फूड सोर्स, जो कि आपके जो टीआई प्लाज्मिड में जो आपका जो प्लांट कैटाबॉलिज्म जो प्रेजेंट थे, प्लांट कैटाबॉलिज्म, ओपाइन कैटाबॉलिज्म जो जीन्स प्रेजेंट थे उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। दिस इज द होल मैकेनिज्म। अब जो हम लोग ये पढ़ेंगे, जो आपने होल मैकेनिज्म देखी कैसे आपका टीआई प्लाज्मिड का डबल स्टैंडर्ड टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए जो पोर्शन है वो प्लांट सेल में ट्रांसफर हुआ। अब इसमें जो जीन्स जो रेस्पॉन्सिबल थे उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं। जो ये जीन्स आपके विरुलेंस फैक्टर्स, विरुलेंस रीजन्स जीन्स में प्रेजेंट है, ये आपके विरुलेंस जीन्स एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, असेंशियल जीन्स एंड नॉन असेंशियल जीन्स। असेंशियल जीन्स ही मेन फैक्टर्स होते हैं, मेन जीन्स होते हैं जो कि पूरी मैकेनिज्म को के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे आपका बैक्टीरिया से प्लांट सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, उसके बेस पे हम लोग ब्रीफली डिटेल्स में फंक्शन स्टडी करते हैं हर जीन्स की। जब फिनोलिक मॉलिक्यूल, जैसे प्लांट में कोई वुंड क्रिएट हुआ, जब वुंड क्रिएट होता है उसमें से कुछ फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, उन फिनोलिक मॉलिक्यूल्स का नाम होता है एसिटोसिरेनोजिन। These are the phenolic compounds, acetosynergies। जब ये phenolic molecules plant cell से रिलीज होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स जो आपका सॉइल में बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। वहां बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन में विद ए प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दे बिहेव लाइक एज अ रिसेप्टर, जो कि फिनोलिक मॉलिक्यूल्स को एज अ रिसीव करने का काम करते हैं, एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, एज अ सेंसर रोल प्ले करते हैं। जब ये बाइंड अप हो जाते हैं फिनोलिक मॉलिक्यूल से, ये आपका विरजी प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं, जो कि आपके डाउन स्ट्रीम से डाउनवर्ड साइड प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स उससे एक्टिवेट होती है बिकॉज ऑफ जब आपके फिनोलिक मॉलिक्यूल्स विर ए जीन से बाइंड अप हो जाते हैं। विर जी जीन्स एक्टिवेट हुई, अपवर्ड्स मूव करती हैं सेल वॉल्स की तरफ, वहां से फिनोलिक मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। जब ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, टीआई प्लाज्मिड की तरफ डाउनवर्ड टुवर्ड्स मूव करती हैं, तब जो विर रीजन्स में, विर जीन्स में, विरुलेंस रीजन्स में जो और अदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक्टिवेट होती है, लाइक विर D1, विर D2, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा। विर D1 आपका as a role play like a endonuclease, जिसमें required for tDNA processing in vivo and for double stranded tDNA bonding linking, means tDNA with D1 और with D2 आपके 5 to 3' एंड में अटैच होती है, जिससे जो जेनेटिक मटेरियल है डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में इजिली कट हो सके, प्रॉपरली कट हो सके राइट और लेफ्ट बॉर्डर से। राइट और लेफ्ट बॉर्डर में ही अटैच 5 to 3' एंड में ही विद D1 विद D2 प्रोटीन्स अटैच्ड होती है, जिससे धीरे धीरे 5 to 3' एंड की तरफ टुवर्ड्स होते होते आप जो डबल स्टैंडर्ड टीडीएनए पोर्शन है टीआई प्लाज्मिड वो इजिली कट हो सके। जब ये कट होता है, जिसमें आपके विर B4 और विर D4, विर D4 जो जीन्स होती है आफ्टर कटिंग दे एक्टिवेट विर बी और विर D4 जीन्स। ये आपके
पोर चैनल्स बनाती हैं। पोर चैनल्स मतलब जो बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में एक पोर चैनल बनाती है जिससे जेनेटिक मटेरियल इजिली ट्रांसफर हो सके। उस चैनल को हम लोग बोलते हैं T4SS, मीन्स टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम। इट इज अ बाइंडिंग सिस्टम apparatus जिससे जो जेनेटिक मटेरियल इजिली ट्रांसफर हो सके प्लांट सेल में। विर C1 ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। इट इज बिहेव लाइक अ प्यूटेटिव ओवरड्राइव बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड एनहांसमेंट ऑफ टीडीएनए ट्रांसफर, जिसमें कि हम लोगों ने देखा विद D2 प्रोटीन्स एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं जो कि आपका 5' से 3' एंड में अटैच्ड होती हैं। विद D2 प्रोटीन्स लीड काम करती हैं, लीडिंग का काम करती है। इट इज अ बिहेव लाइक अ पायलट प्रोटीन जिससे टीडीएनए पोर्शन इजिली जेनेटिक मटेरियल इजिली ट्रांसफर हो सके। विद D2 प्रोटीन्स अटैच हो जाती हैं, लीड का काम करती हैं जिससे इजिली जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सके। इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं इट इज अ बिहेव लाइक अ पायलट प्रोटीन्स। जब ये विद एफ प्रोटीन्स, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि विद D4 ट्रांसपोर्ट चैनल पोर्ट चैनल्स बनाती हैं। पोर्ट चैनल्स के बिहाफ पर जब ये आपका जो जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है, यही विद D2 प्रोटीन्स जो आपके जो टीडीएनए पोर्शन में अटैच्ड हैं 5' हैं, देयर इज अ प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं कि और अदर न्यूक्लियस एंजाइम उसको और डिग्रेड ना कर दें। with E2 is a bacterial cells में it is behave like a single stranded binding protein, और वही प्लांट सेल में जब जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में एंटर करता है, प्लांट साइटोप्लाज्म में जो अदर न्यूक्लियस एंजाइम्स है उससे प्रोटेक्ट करती है टीडीएनए पोर्शन को, ये विद E2 प्रोटीन्स। विद E1 required for with E2 except from agrobacterium, kept on from with E2. With E2 proteins, they behave like in a bacterial cells, formation of putative T complex agrobacterium, and have nuclear localization signal, means easily प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में होते हुए प्लांट के न्यूक्लियस में एंटर करते हुए उसके प्लांट जीनोम में अटैच हो सकते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में। फॉर्मेशन ऑफ प्यूटेटिव टी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स, एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिससे न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वहां से जेनेटिक मटेरियल प्लांट के साइटोप्लाज्म से प्लांट के न्यूक्लियस में एंटर कर सके बाय न्यूक्लियर पोर, और वहां पे न्यूक्लियस एनएलएस स्ट्रैंड्स जो बनते सिग्नल्स होते हैं जिससे इजीली वो प्लांट के जीनोम में न्यूक्लियर पोर से एंटर करते हुए प्लांट के जीनोम में अटैच हो सके प्लांट के जेनेटिक मटेरियल्स में, और वहां की प्लांट के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट होते हुए वहां की और अदर फंक्शन रोल प्ले कर सके। ये जो आपके विद एफ प्रोटीन्स होती हैं आफ्टर ट्रांसफरिंग देयर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि मैंने बोला था टीडीएनए में कुछ ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन्स होते हैं जो आपके वहां पे जाके प्लांट सेल में एक्टिवेट होते हैं, वहां जाकर ऑक्सिन साइटोकाइनिन सिंथेसिस करते हैं। ऑक्सिन साइटोकाइनिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, अनवांटेड सेल डिवीजन होता है वहां पे जाके just because of with F proteins. With H and with J are role play in a breakdown of or receiving of opine molecules in a food source, as a food source, food molecules. Putative cytochrome P for 450 enzymes. With J, putative T stand binding proteins, T stand export from agrobacterium. This is the brief overview of whole mechanism how their genetic material transfer from bacterial cell to plant cell. In first sense हम लोगों ने देखा बैक्टीरियल अटैचमेंट, जब प्लांट सेल से वुंड क्रिएट होता है, फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, दे एक्टिवेट बैक्टीरियल सेल्स और वहां के जाके प्लांट सेल्स में अटैच्ड हो जाते हैं। जब अटैच होते हैं उसमें से फिनोलिक मॉलिक्यूल्स जो बैक्टीरियल सेल्स के जो विद ए बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पर विद ए प्रोटीन्स एक्टिव प्रेजेंट होते हैं, वो आपके फिनोलिक मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं। जब फिर विद जी प्रोटीन्स डाउनवर्ड साइड प्रेजेंट होती हैं, विद ए प्रोटीन जब प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है ये विद जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं। विद जी प्रोटीन्स डाउनवर्ड से अपवर्ड्स आती हैं, फिनोलिक मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं और ये डाउनवर्ड टुवर्ड्स टीआई प्लाज्मा में मूव करती हैं। जब ये मूव करती हैं तो ये विद जीन्स में जो और अदर प्रोटीन्स होती हैं उसको एक्टिवेट करती हैं, जिसमें विद D1 विद D2 एज अ लीडिंग काम करती हैं। कुछ इस मैकेनिज्म से 5' to 3' एंड
कट होती है, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड डी-डीएनए पोर्शन कट होता है, विद D2 पोर्शन आपका 5' एंड पे एंड होता है, विद D2 इज बिहेव लाइक अ पायलट प्रोटीन. दे एक्टिवेटेड अ विद E2 विद D4 विद V प्रोटीन्स, जो कि आपका T4SS कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन से एक पोर कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें हम लोगों ने बोला था विद जो F प्रोटीन्स होती है विद V और विद F प्रोटीन की मदद से विद T4SS कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, मीन्स पोर चैनल बनता है, जैसे इजिली ये जेनेटिक मटेरियल विद D2 की बिहाफ पर मदद से ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सके. जब ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट चैनल, उसके बाद विद E2 प्रोटीन्स एक्टिवेट होती है प्लांट साइटोप्लाज्म में, जैसे एंटर करता है वो एक्टिवेट होती है, ये आपका प्रोटेक्शन का काम करती है जिससे अदर न्यूक्लियस एंजाइम से. विद F प्रोटीन की हेल्प से न्यूक्लियोपोर से एंटर करती है, न्यूक्लियस में एंटर करती है, प्लांट जीनोम में इंसर्ट होती है. प्लांट जीनोम में इंसर्ट होने के बाद साइटोकाइनिन सिंथेसिस होते हैं और साइटोकाइनिन ऑक्सिन सिंथेसिस होती है, और वहां पे ट्यूमर कॉज होता है. साथ ही साथ टी-डीएनए ओपाइंस के भी कुछ जीन्स होते हैं, वहां पे ओपाइन सिंथेसिस होती है, जो आपके सॉइल में, जो प्लांट के जो सॉइल्स में बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है एज अ फूड मॉलिक्यूल्स ओपाइन ट्रांसफर होते हैं, जहां आपके टीआई प्लाज्मिन में जो ओपाइन कैटाबॉलिज्म के जो जीन्स थे वहां पर ओपाइन यूटिलाइजेशन होकर ब्रेकडाउन होता है एज अ एनर्जी सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स एंड कार्बन सोर्स. दिस इज द whole mechanism of how genetic material transfer from bacterial cell to plant cell. Okay, कुछ ये स्टेप फॉर्मेशन में इन अ शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा. फर्स्टली प्लांट स्ट्रेस कंडीशन होती है. प्लांट स्ट्रेस कंडीशन मींस वुंड क्रिएट होता है, कट मार्क होते हैं, उसमें से जब कट होता है वुंड क्रिएट होता है, उसमें से कुछ फिनोलिक मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल से रिलीज होते हैं. They phenolic molecules activated a bacterial cells, और वो आपके बैक्टीरियल सेल्स आपके प्लांट सेल्स जो वुंड सेल की तरफ अटैच्ड होते हैं. अटैचमेंट होने के बाद जो और अदर जो विरुलेंस जो जीन्स थे मींस विद ए प्रोटीन्स उन फिनोलिक मॉलिक्यूल्स की वजह से एक्टिवेट होते हैं. बाइंड होने के बाद एज ए रिसेप्टर रोल प्ले करते हैं विद ए प्रोटीन्स. बाइंड होने के बाद फिर जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि आपका ऐसा सेंसेशन काम करती है, ऐसा सेंसर काम करता है. उस सेंसर की वजह से तरफ से फिनोलिक मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं और ये टीआई प्लाज्मिड की तरफ टुवर्ड्स मूव करती हैं विद जी प्रोटीन्स. ऑन बिहाफ ऑफ विद जी प्रोटीन्स अदर जीन्स को एक्टिवेट करती लाइक विद D1 और विद D2, जो कि आपका डबल स्टैंडर्ड टी-डीएनए पोर्शन से सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन को कट करती है, जिसमें आपका विद E2 विद B विद F4 प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और विद F प्रोटीन आपका T4SS 4 चैनल कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिससे इजीली जेनेटिक मटेरियल आपका बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में ट्रांसफर हो सके. वहां जाके प्लांट न्यूक्लियस में जब एंटर करती है प्लांट साइटोप्लाज्म में विद E2 प्रोटीन प्रोटेक्शन का काम करती है. वहां पर भी विद F प्रोटीन्स जो होती हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैं, जिससे न्यूक्लियोपोर से होते हुए प्लांट के न्यूक्लियस में इजीली जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सके और वहां के जो प्लांट जीनोम मटेरियल में इंसर्ट हो सके, वहां के अपने जो जीन्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. मींस जो टी-डीएनए में जो आपके जो ऑक्सिन साइटोकाइनिन ओपाइंस के जो जीन्स हैं वहां पे जाके प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होकर वहां पे सिंथेसिस कर सके. सिंथेसिस होता है तो आपका अनवांटेड सेल डिवीजन होता है. भाई अनवांटेड सेल डिवीजन इट इज अ ट्यूमर व्हिच इज कॉल्ड एज क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स. ये जो आपका जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसीजर है जो बैक्टीरिया से प्लांट सेल में ट्रांसफर हुआ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसीजर. साइंटिस्ट लोगों ने इसी नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया. उन्होंने ये सोचा कि जो नेचुरल मैकेनिज्म हो रही है उसे क्यों ना हम लोग प्लांट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाए. फ्रूट की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, प्लांट्स की इम्प्रूवमेंट होगी, जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में मीन्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने में यही मैकेनिज्म साइंटिस्ट लोगों ने यूज करे टू फॉर्मिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये इसे हम लोग बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट. यही जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. इन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दे रहे हैं, इट इज अ टी-डीएनए रीजन गेट रिप्लेस्ड बाय एनी जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन टारगेटेड टू अ प्लांट सेल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. प्लांट को इंप्रूवमेंट करने के लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए यही टेक्निक साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करी. इसे हम लोग बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, एट द नोड फॉर्मेशन
ये जो मैकेनिज्म है पूरी हम लोग मोस्टली केसेस में ये डाइकॉट प्लांट्स में देखी जाती है एज कंपेयर टू मोनोकॉट प्लांट्स. इट इज अ hypothetically believed that monocots are resistant to agrobacterium because they do not produce phenolic molecules that can induce virulence genes. Means hypothetically believe है कि मोनोकॉट में फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज नहीं होते हैं. जब फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज नहीं होते हैं तो जो बैक्टीरियल सेल्स वो एक्टिवेट नहीं हुए तो टीडीएनए पोर्शन टीआई प्लाज्मिड का प्लांट सेल में ट्रांसफर नहीं होगा, तो वहां पे ट्यूमर कॉज नहीं हो. इट इज अ हाइपोथेटिकली बिलीव, not a theoretically, not a practically believed that. It is a hypothetically believed that कि ये जो ट्यूमर फॉर्मेशन, ये जो पूरी केसेस है मोस्टली डाइकोट प्लांट्स में देखी जाती है एज कंपेयर टू मोनोकोट प्लांट्स. अब जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसेस, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसेस है, जीन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, उसके हम लोग पॉइंट वाइज में हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं. जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट में ये देखा कि एक्सप्लांट्स ऑफ प्लांट मीन्स, एक्सप्लांट मीन्स प्लांट का कोई भी पोर्शन, मीन्स प्लांट लीफ, प्लांट बार्क, प्लांट स्टेम भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दे मस्ट प्रोड्यूस एसिडोसिनोजेंस. एसिडोसिनोजेंस आपके फिनोलिक मॉलिक्यूल्स है जो कि प्लांट के वुंड साइड से रिलीज होते हैं. द एक्सप्लांट्स ऑफ प्लांट मस्ट प्रोड्यूस एसिडोसिनोजेंस और अदर रिलेटेड फिनोलिक कंपाउंड्स. एडवांटेजेस है, इट इज अगर फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसीजर जो चल रहा है, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, वो फॉलो होगा. मीन्स नेचुरल मीन्स ऑफ ट्रांसफर, हेंस प्लांट फ्रेंडली. ओके. डिसएडवांटेजेस इसका ये है, लिमिटेड होस्ट रेंज. लिमिटेड होस्ट रेंजेस में होता है, लिमिटेड प्लांट्स में होता है. मीन्स मोनोकोट डाइकोट्स की हम लोग बात करें जो मोस्टली केसेस में डाइकोट में देखे जाते हैं एज कंपेयर टू मोनोकोट प्लांट्स. कैन नॉट इन्फेक्शन सीरियल प्लांट्स ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा the induced bacteria should have access to cells that are competent for transformation. means जो बैक्टीरिया से तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसफॉर्म से इट इज अ access to cell that are competent for transformation. Advantage, it is that they are capable of infecting intact plant cells. means they are bacterial cells are also capable for, they are infect plant cells. मीन जेनेटिक मटेरियल इजिली ट्रांसफर कर सके, वहां पे ट्यूमर कॉज कर सके, वो जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया में दे आर कैपेबल फॉर दैट. डिसएडवांटेजेस हैं, समटाइम्स सेल्स इन अ टिश्यू दैट आर एबल टू रीजनरेट एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसफॉर्म. मींस कब कुछ सेल्स, डिसएडवांटेज है कुछ, जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके खुद ही रीजनरेट हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म नहीं हो पाती है, यानी कि वुंड क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर लेते हैं अपने आप को पूरा प्लांट सेल्स. फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज हो ही नहीं पाते हैं, जब रिलीज नहीं हो पाएंगे तो वहां पे ट्यूमर कॉज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. इट इज ये डिसएडवांटेजेस भी काफी कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्पिटेंट सेल्स एंड टिश्यू शुड नॉट एबल टू रीजनरेट इनटू होल प्लांट्स. मींस ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म जो हो रहा है, जो प्लांट्स में जो मैकेनिज्म जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो आपके cells to regenerate हो रहा है, cell divide, they have a capability to regenerate a whole plant. मतलब whole plant बनाने की उनकी पूरी they are able for that. means they are, हम लोग जब बाद में जब ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बनाएंगे तो हम लोग एज अ एक्सप्लांट रोल प्ले भी कर सकते हैं, जिससे इजीली हम लोग को जेनेटिक ट्रांसजेनिक प्लांट मैकेनिज्म यूज करें. एक्चुअली इस पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. Advantage is capable for transferring large fragment of DNA very efficiently without substantial rearrangement, and the stability of gene transfer is excellent. Means इतना DNA पोर्शन का 15 to 13 किलो बेस पे इतना बड़ा जेनेटिक मटेरियल इजिली प्लांट बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में इजिली ट्रांसफर हो रहा है. यही मैकेनिज्म को उन्होंने नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म को, जीन ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म को साइंटिस्ट लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया टू फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जैसे जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स मैकेनिज्म है, यही मैकेनिज्म यूज हुई जिसकी मैं अभी बात कर रही थी. ये मैकेनिज्म इन्होंने नेचुरली यूज करी है. इसी मैकेनिज्म को हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. इजिली आपको समझ में आ रहा है कैसे एक लार्ज फ्रेगमेंट वीडियोस जेनेटिक मटेरियल कैसे इजिली ट्रांसफर हो जा रहा है, जो कि अभी आप लोगों ने पूरी वीडियो में क्लियरली पढ़ाई है आपको. ओके. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट दी ड्रॉप योर कमेंट्स इन योर कमेंट बॉक्स. अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो डोंट फॉरगेट दी सब्सक्रिप्शन दी चैनल एंड ऑल्सो क्लिक दी बेल आइकन फॉर वॉचिंग मोर वीडियोस.
आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स और हमें बहुत एनकरेज करते हैं, जिससे हम आपके लिए और वीडियोस अच्छे अपलोड कर सकें। थैंक यू।